मेरा दर्द किसी की हंसने की वजह हो सकता है, लेकिन मेरी हंसी किसी के दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। ये शब्द है मशहूर कॉमेडियन चार्ली चैपलिन के। दोस्तों, एक बार जब महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन मशहूर कॉमेडियन चार्ली चैपलिन से मिले, उन्होंने चार्ली से कहा, मैं फैन हो गया हूँ आपका और आपकी अंदाज का। आप एक शब्द तक नहीं कहते, फिर भी पूरी दुनिया आपको समझ जाती है। इसके जवाब में चार्ली ने कहा, हाँ यह बात सच है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आप अपनी थ्योरी में इतना कुछ कहते हैं और सब आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन फिर भी किसी की समझ में नहीं आ पाता कि आप कहना क्या चाहते हैं। दोस्तों, चार्ली चैपलिन दुनिया के सबसे मशहूर कॉमेडियन थे, जिन्होंने बिना कुछ कहे अपनी एक्टिंग और कॉमेडी से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऐसी चमक बिखेरी जो शायद कभी नहीं मिटेगी। बहुत कम लोग जानते हैं मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे उनके संघर्षों के जीवन के बारे में। गरीबी और बदहाली की मिट्टी में पककर वह ऐसा सोना बना जिसकी चमक करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर गई। चार्ली चैपलिन का जीवन बहुत ही मुश्किल दौर में गुजरा। एक बार चार्ली की माँ जब स्टेज पर गाना गा रही थी, तभी उनकी आवाज बंद हो गई और वह स्टेज पर गाना नहीं गा सकी। वहाँ की जनता हंगामा करने लगी और जूते चप्पल स्टेज पर फेंकने लगी। ऐसे में अपनी माँ को बचाने के लिए लगभग 5 साल के चार्ली चैपलिन स्टेज पर आ गए और उन्होंने अपनी भोली सी आवाज में अपनी माँ के गाने की नकल की, जो जनता को काफी हंसाने वाली लगी और जनता ने उन्हें खूब सराहा। थोड़ी देर में स्टेज पर सिक्कों की बारिश होने लगी और यही थी चार्ली चैपलिन की सबसे पहली कमाई। तभी से चार्ली ने इस बात की गांठ बांध ली थी, असल जिंदगी में जो गरीबी उनके दुख का कारण थी, स्टेज पर वही लोगों को कॉमेडी लगती थी। यही वजह थी कि चार्ली की फिल्मों में दुख, गरीबी, अकेलेपन, बेरोजगारी को उन्होंने कॉमेडी के रूप में प्रस्तुत किया। चार्ली का दिमाग पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था और वो बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे। वो पैसे कमाने के लिए स्टेज शो करते और छोटे मोटे रोजमर्रा के काम भी किया करते। उनके जीवन का लक्ष्य था सिर्फ और सिर्फ एक्टर बनना। एक बार जब वो स्टेज शो कर रहे थे, तभी डायरेक्टर की नजर उन पर पड़ी। चार्ली की अभूतपूर्व क्षमता को उसी वक्त उसने पहचान लिया था। उन डायरेक्टर की मदद से चार्ली की मुलाकात हैमिल्टन से हुई। हैमिल्टन ने चार्ली चैपलिन को एक नाटक ऑफर किया। चार्ली को पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो इस कारण उन्होंने चार्ली को डायलॉग रटवाना शुरू किया। इस नाटक की सीरीज में एक्टिंग करके उन्होंने खूब शोहरत कमाई। हालांकि इसके बाद चार्ली का जीवन गर्दिशों की दौर में रहा। एक 5 फीट 5 इंच के दुबले पतले छोटी हाइट वाला इंसान जो लोगों को अपनी एक्टिंग से गरीबी और बेगारी में भी खुश मिजाजी भरा जीवन जीने की प्रेरणा देता था। इतिहास गवाह है, उस दौर में जब पूरी दुनिया विश्व युद्ध और आर्थिक महामारी की तंगी से गुजर रही थी, चारों तरफ तानाशाह का आतंक था। ऐसे में उनसे लड़ने के लिए चार्ली ने कॉमेडी का सहारा लिया। चार्ली के जीवन में ऐसा दौर भी आया जब वह इंटरव्यू में वामपंथी का पक्ष लेते हुए दिखे, जिसके बाद मीडिया ने चार्ली पर रूसी एजेंट होने का आरोप तक लगा दिया। 10 साल तक अमेरिकी सरकार और मीडिया चार्ली के लिए आफत बनी रही। चार्ली की फिल्म लाइमलाइट 1952 में रिलीज हुई, लेकिन अमेरिका ने उसे बैन कर दिया। चार्ली को अमेरिका से बहुत लगाव था। उन्होंने यही अपनी पहली शादी की थी, लेकिन अमेरिका की बेरुखी से वो अंदर तक टूट चुके थे। वो उनकी पत्नी ने अमेरिका की नागरिकता वापस लौटा दी और लंदन वापस चले गए, लेकिन वो यहाँ भी न टिक सके और स्विट्जरलैंड जाकर बस गए। यहीं पर चार्ली की मुलाकात जवाहरलाल नेहरू और उनकी बेटी इंदिरा से हुई। चार्ली ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि वो महात्मा गांधी की विचारधारा से हमेशा प्रेरित हुए। एक बार चार्ली की मुलाकात ब्रिटेन के विंस्टन चर्चिल से हुई। उन्होंने गांधी जी से मिलने की इच्छा भी जाहिर की। संयोग से गांधी जी गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन आए हुए थे, जहां चार्ली की गांधी जी से मुलाकात बहुत ही रोमांचक ढंग से हुई। चार्ली को अपने अभिनय और एक्टिंग के लिए कई अवार्ड मिले हैं। चार्ली की प्रसिद्धि इतनी है कि 1985 में ऑस्कर अवार्ड के दौरान एक अखबार ने एक सर्वे किया था, जो जानना चाहते थे कि सबका पसंदीदा एक्टर कौन है। सर्वे रिपोर्ट को देखकर किसी को आश्चर्य नहीं हुआ कि चार्ली सबकी पसंद थे। आज भी वह सबके दिलों में बसते हैं और आज भी कई एक्टर उनकी जैसी एक्टिंग करने की नकल करते हैं। माइकल जैक्सन ने चार्ली चैपलिन से कहा था कि वह उनके जैसा बनना चाहते हैं। उनका जीवन एक ऐसी कहानी है जो दुख दर्द के साय में भी खुशियों से हंसना सिखाती है। 1977 में जब दुनिया 25 दिसंबर यानी क्रिसमस के दिन जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन मना रहे थे, उसी दिन कॉमेडी के महानायक चार्ली चैपलिन इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। आज भले ही चार्ली इस दुनिया में ना हो, लेकिन उनका अभिनय आज भी उदास चेहरों पर मुस्कुराहट ला देता है। दोस्तों, कई लोग अपने संघर्ष से सफलता तो पा लेते हैं, लेकिन दौलत और शोहरत के कारण वो अपनी हदें पार कर जाते हैं। लेकिन चार्ली चैपलिन एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने सफलता की बहुत ऊंची उड़ान भरी, लेकिन फिर भी उनके पैर जमीन से जुड़े रहे। और उनकी ये लाइन आज भी किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है कि मेरा दर्द किसी के हंसने की वजह हो सकता है, लेकिन मेरी हंसी किसी के दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा